अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी काउंसिलेट की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत ही अहम अपडेट है ये उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब काम करने के लिए आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरीडे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि सऊदी हुकूमत ने अपनी वीज़ा स्टैंपिंग सिस्टम को चेंज कर दिया है। अभी इंडिया या बांग्लादेश या पाकिस्तान से कोई भी बंदा सऊदी अरब में किसी भी टाइप की वीज़ा से आता है तो स्टैंपिंग सिस्टम वीएफएस के थ्रू होना तय कर दिया था। तो अब जितनी भी टाइप की वीज़ा लगती थी, चाहे वो फैमिली विजिट वीज़ा हो या विजिट वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा हो या बिजनेस टाइप वीज़ा हो, तो ये सारी वीज़ाएं स्टैंपिंग सिस्टम जो था वो सारा का सारा अभी वीएफएस के थ्रू होता था, सिर्फ वर्क वीज़ा को छोड़ करके। लेकिन अब 29 मई 2023 के बाद जो लोग वर्क वीज़ा पर आना चाहते हैं सऊदी अरब काम करने के लिए, तो अब उनके साथ में बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है, क्योंकि अब वर्क वीज़ा भी वीएफएस के थ्रू लगा करेगा। तो वीएफएस के थ्रू, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ये होता था कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना पासपोर्ट एजेंट को दे दिया करते थे। एजेंट क्या करता था कि आपका मेडिकल कराता था और सऊदी एम्बेसी से आपका वीज़ा इशू करवा लिया करता था। लेकिन अब सऊदी एम्बेसी जब तक आपका वीज़ा इशू नहीं करेगी, जब तक कि आप वीएफएस के थ्रू अपना बायोमेट्रिक और सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके साथ कंफर्म नहीं करेंगे, उसके साथ क्लेरिफाई नहीं करेंगे, तब तक सऊदी एम्बेसी आपका वीज़ा इशू नहीं कर पाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो पहले गम का मेडिकल होगा, तो फिर उसके बाद जब गम का मेडिकल करवा लेंगे तो फिर उसके साथ साथ आपको वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेने के बाद, जैसे कि आप जानते हैं, वीएफएस में ऑलरेडी वैसे ही एक तो टाइम बहुत जो है डेट बहुत मुश्किल से मिलती है और लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा टफ तरीका कर दिया है सऊदी अरब आने के लिए। ये सब टोटली जैसे कि यूरोप कंट्रियों में होता है कि यूरोप कंट्री में अगर कोई अप्लाई करता है काम करने के लिए, तो यूरोप कंट्री का जो वर्क वीज़ा होता है वो इतनी आसानी से इसीलिए नहीं मिल पाता, क्योंकि सारा काम, सारा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो वीएफएस के थ्रू होता है। उसके बाद यूरोप की जो एम्बेसी होती है वो उसके बाद वीज़ा इशू करती है। अगर डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं, सारी चीज़ें सही हैं, उसके बाद ही यूरोपियन एम्बेसी वीज़ा इशू करती है। ऐसी तरीके से अब सऊदी अरब ने भी ये जो है रूल्स बना दिया है कि अब कोई भी बंदा सऊदी अरब आता है किसी भी टाइप की वीज़ा पर, तो उसको वीएफएस के थ्रू पहले वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स और बायोमेट्रिक सब कुछ कंफर्म करके ही सऊदी एम्बेसी उसके नाम का वीज़ा इशू करेगी। लोगों को पहले ही ऑलरेडी इतनी परेशानी हो रही है कि कोई अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है तो अब वीएफएस का अपॉइंटमेंट बुक करना है, फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। कोई किसी गांव से है बेचारा, तो कि कोई किसी शहर से है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उनको पहली बात तो कि उनका जो है अभी तक वीएफएस का अपॉइंटमेंट बुक करना ही नहीं आता है लोगों को। तो इस पर भी एक मैंने वीडियो बनाया है कि किस तरीके से आपको वीएफएस का अपॉइंटमेंट बुक करना है, चाहे वो आप अपनी फैमिली को बुला रहे हैं या आप किसी पर्टिकुलर बंदे को बुला रहे हैं तो आप इजीली बुला सकते हैं। लेकिन उसके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि वीज़ा आपके पास होना चाहिए। अगर वीज़ा है तो आप वीएफएस के थ्रू स्टैंपिंग करवा सकते हैं। सऊदी का जो वर्क वीज़ा है वो अब वीएफएस के थ्रू ही स्टैंपिंग होगा। मींस स्टैंपिंग तो सऊदी एम्बेसी ही करेगी, लेकिन आपका जो बायोमेट्रिक है और जो डॉक्यूमेंटेशन है, वेरिफिकेशन है, वो सब वीएफएस के थ्रू होगा। उसके बाद ही सऊदी एम्बेसी आपका वीज़ा इशू करेगी। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।